समंदरी तूफान के आने से कबल ही वजीर तवानाई ने लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया। 15 से 18 जून तक इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल हो सकती है। हवाओं से ट्रांसमिशन लाइन में खलल आएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि समंदरी तूफान से बिजली की तरसील में अभी तक कोई खलल नहीं आया। अलबत्ता हिफाजती नुक्ता नजर से भी बिजली बंद करना पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि ठट्ठा, बदीन और सजावल में हवाएं तेज हैं, जबकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में भी ये सूरत-ए-हाल हो सकती है। अलबत्ता मालूम नहीं तूफान के असरात क्या होंगे। समंदरी तूफान बिपरजॉय ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। पाक भारत सरहदी इलाकों से टकराना शुरू। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक बिपरजॉय तूफान की शिद्दत में 1 दर्जा और कमी आई है और अब ये बहुत शदीद समंदरी तूफान से शदीद समंदरी तूफान की कैटेगरी में आ गया है। बिपरजॉय से खौफनाक तबाही का खतरा टल गया। समुद्री तूफान खौफ के बादल मंडलाकर चलता बना। 16 तारीख है आज और ये कहा जा रहा था जनाब 15 तारीख को जो ये समुद्री तूफान है ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी को टकराएगा। भारत का डिफेंस सिस्टम जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, भारत जिस तेजी के साथ में एक तरफ तो डिफेंस का एक्सपोर्ट भी कर रहा है, हथियारों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और जो टेक्नोलॉजी भारत में बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन सकती, जो टेक्नोलॉजी भारत में अभी उतने अच्छे से और कम दामों पर नहीं बन सकती, वो भारत बाहर से भी ले रहा है। ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इसने एक डेडली पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम हमारे इर्द गिर्द भारत में खड़ा कर दिया। आज भी आप देखो जिस तरीके से काम चल रहा है ना, अभी तो ऑलरेडी भारत सही है, लेकिन 2-3 साल बाद, 4 साल बाद हम देखेंगे ये चीज़ें बहुत बेहतर, जब हर बॉर्डर पे हमारे जो है वो S-400 लगा होगा, जब और एक से एक आधुनिक हथियार यहाँ पे होंगे, एक से एक दुनिया के बेस्ट ड्रोन्स होंगे, तब जो है बात कुछ और ही होगी। तब कोई ये जो चीन घुसा चला आता है ना, इसके लिए भी पूरी की पूरी तैयारी चल रही है कि जो कभी भी लाते घुसा चला के लाठी डंडे चल जाते हैं, ये भी आगे से ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। उनका कहना था कि हिफाजती नुक्ता नजर से भी बिजली बंद करना पड़ सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि मौसम गर्मा में 4 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। 4 घंटे लोड शेडिंग भी ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में होगी। पिछले साल बिजली की तलब 30,000 मेगावाट तक गई। तरबेला से बिजली की पैदावार बढ़ाएंगे। कोयले के पावर प्लांट्स में कोई बड़ा खलल नहीं देख रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय साहिली इलाकों से टकराना शुरू हो गया है। तूफान भारतीय इलाके झकाऊ पोर्ट और पाक भारत सरहदी इलाकों से टकरा रहा है। रात गए तूफान के भारतीय साहिली और पाक भारत सरहदी इलाकों से टकराने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तूफान के जेर असर गुजरात के इलाके द्वारका में तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए और इश्तिहारी बोर्ड्स गिर गए हैं। समुद्री तूफान का कुछ हिस्सा पाकिस्तानी साहिली इलाके कीटी बंदर से भी टकराएगा। कराची, हैदराबाद में आज और कल बारिश का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक समुद्री तूफान बिपरजॉय कराची, मकली, ठट्ठा और बदीन में हल्की बारिश ही बरसा सका। ताहम तेज हवाओं और आंधी ने हफ्तों से जारी शदीद गर्मी भगा दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान में आज और कल हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान है, जबकि इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लेकिन 15 तारीख को ये खबर आ गई थी कि जनाब अब खतरा टल चुका है। कराची में भी कोई खतरा खास नहीं है, लेकिन हाँ तूफानी बारिशें जरूर हो सकती हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है जिस तरह से भारत के अंदर कुछ इलाकों के अंदर इसने तबाही मचाई है, उस तरह की तबाही तो नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती तबाही ये कराची, पाकिस्तान की दीगर जो साहिली पट्टी है वहां पर मचा सकता है। और आज किसी भी वक्त में जनाब ये जो तूफान है ये पाकिस्तान की साहिली पट्टी को टकरा सकता है। समुद्री तूफान बिपरजॉय का जो खतरा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब टल गया है और इस तूफान ने कराची को बाय बाय कर दिया है। जनाब की तवक्को है माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। तूफान का खतरा तो टल चुका है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का इम्कान आज जाहिर किया जा रहा है। हल्की बारिश भी होगी, लेकिन जिस तरह की तबाही की प्रेडिक्शन की जा रही थी, कैलकुलेशन की जा रही थी, वो अब फिलहाल देखने में नजर नहीं आ रही है। अल्लाह का शुक्र है जनाब तूफान ने अपना रुख तब्दील कर लिया था और इसकी शिद्दत में भी कमी आ गई है। तूफान के डायरेक्ट इम्पैक्ट से ये बच गई है, लेकिन क्योंकि एसोसिएटेड वेदर है, रात को भी कंटिन्यूस बारिश हुई है, अभी भी हल्की पूरी चल रही है। वेदर कभी सनी हो जाता है, कभी इस पे बारिश हो, लेकिन ये बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई हंगामी अर्बन फ्लडिंग हो। ये ड्रिजलिंग और लो रेन के बीच की बारिश है। सेफ छाती में कुछ रेन हो रही है बदीन साइड पे, और इस वक्त तूफान जो गुजर रहा है वो मिट्टी की तरफ बढ़ रहा है और उसकी टेल जो है वो हमारी बदीन की साहिली पट्टी की तरफ है। तो बारिशें अभी भी अगला आज का दिन जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड है। इसमें जो हमारा हैदराबाद का एरिया है वहाँ इतनी बारिशें नहीं हुई। हमने प्रिकॉशन के तौर पे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के नाले तमाम साफ करो, तमाम तो नहीं, मेजॉरिटी नाले चोकिंग पॉइंट साफ कर लिए थे।
हमारे तमाम पंपिंग स्टेशन सर्विस होके रेडी थे और वो चले भी हैं। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बदीन में बात करेंगे तो बदीन के कुछ एरियाज जो हैं वो हमारे प्याला नुमा है, वहाँ LBOD का इशू है। देखें, हमारे हैदराबाद में भी तरक्याती काम खास पे ड्रेनेज की और एक वेस्ट हमारी स्कीम है वो चल रही है। अल्लाह का शुक्र है, हैदराबाद में कोई 40 से 50 mm की प्रेडिक्शन थी, लेकिन वहाँ पे 13, 15, 20 mm से ज्यादा रेन नहीं है। और क्योंकि रेन हमारे तमाम नाले साफ थे तो नालों में, वादुवा में, बकाया फुलेलीवा में सारा पानी वो एब्जॉर्ब हो गया है थ्रू। काम की सूरत हाल थी जो कि मैं रोज आके देखता था और जो पानी का लेवल था वो बहुत तेज़ था, पानी की लहरें बहुत तेज़ थी, हवा बहुत तेज़ थी। लेकिन अब जैसे जैसे कराची से ख़तरे के बादल छट चुके हैं तो इस वक्त पानी की जो मौजें, जो लहरें, लेवल था वो भी अब नीचे हो चुका है और हवा में भी जो उसकी रफ्तार कल तेज़ थी, आज उसमें देखने में अब यहाँ पर महसूस हो रहा है कि उसमें कमी है। जो इसके जिस जगह मैं मौजूद हूँ इससे कुछ ही फासले पर इब्राहिम हैदरी के आगे रेडी गोट है, लेकिन अब जो है इलाका पुलिस के मुताबिक कि वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, पानी की जो रफ्तार, जो तेज़ी थी उसमें कमी आ चुकी है। तो मजमूई तौर पर कराची का जो साहिल है वो अब सेफ है। और गुज़िश्ता रोज़ जब यहाँ पर माहीगीरों से बात हुई तो वो भी बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, चूँकि वो अपनी बोट्स, अपनी लांचेज़ और कश्तियाँ छोटी बड़ी सबको एक साथ उन्होंने इकट्ठा करके, ये बाकायदा लंगर अरदास करने के बाद इसके ख़ास टेक्निक होती है, उस टेक्निक से बांधा जाता है कि अगर कोई तूफ़ान आता है तो वो फिर उनको ज़्यादा मुतासिर ना करे। बादल जो है वो सर पर मौजूद हैं, धूप नहीं है, कभी हल्की धूप आती है और कभी बादल आ जाते हैं। तो ये सिलसिला 2 से 3 रोज़ तक मुतवक्का है महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी रहेगा। जहाँ तक बारिशें हैं तो जैसे कि तूफ़ान जो है आज शाम तक वो बिल्कुल वो डिप्रेशन में चला जाएगा, थम जाएगा, तो उसके बाद चांसेस है कि इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश और अभी जो मानसून का स्पेल है वो भी शुरू होना है। दूसरी जानिब जो हमारी दीगर साहिली पट्टी है कराची के अलावा, वहाँ पर तो मुसलसल बारिशें और हल्की कहीं तेज़ बारिशें जारी हैं, लेकिन कराची अब तक महफूज है। अगर बारिशें होती हैं तो उसके बाद की सूरत हाल फिर यहाँ पर अबतर हो सकती है, ख़राब हो सकती है। जो इसके करीबी 2 बड़े जहाज़ खड़े हैं वहाँ से लोगों को जो है इस कश्ती के ज़रिए खुश्की पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरीके से हमने आज तो खैर हवा भी कम है, पानी भी कम है, कल भी देखा था कि बाकायदा तौर पे लोग छोटी लांचें जो चला रहे थे और उसके अलावा खुले समंदर में नहा भी रहे थे। लेकिन आज वो खैर नहाने वाले लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, अलबत्ता छोटी कश्तियाँ चल रही हैं और साथ ही साथ जो साहिल के करीबी इलाके हैं, करीब जजीरे भी हैं, उन जजीरों तक लोगों की रसाई है। सिचुएशन तो नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन बारिश थोड़ी सी हो रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है। छठा सिटी में भी कल बारिश हुई थी और सुबह से हल्की बारिश चल रही थी, और जो हमारे कोस्टल बेल्ट है वहाँ भी हल्की हल्की बारिश चल रही है। लेकिन इतना को जैसे कहें कि तेज बारिश वगैरह या वो नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो समंदर का पानी सिर्फ हमारे 4 विलेजेस हैं, 2 विलेजेस हैं। जो भारत डील्स कर रहा है विश्व भर के साथ, विशेष तौर पर वेस्ट के साथ, वेस्ट के साथ में जो भारत मिलिट्री डील्स कर रहा है वो अद्भुत है। आज हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एक तो भारत डिफेंस का एक्सपोर्टर बना है। भारत जो है वो हथियारों का एक्सपोर्टर बना है, नाना प्रकार के हथियार जो है भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। पहले क्या थे, हम लोग इंपोर्ट पे ही बेस करते थे, ज़्यादातर हमारे हथियार जो थे वो रशिया से, उसके पहले यूएसएसआर, वही वहाँ से आते थे, और एक छोटा हिस्सा अमेरिका वगैरह से आता था, बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया यूएसएसआर से ही आता रहा है हमेशा से। अब इसके बीच में जब से सरकार बदली, जब से एनडीए बीजेपी की सरकार आई है पावर में, उसके बाद से हमने देखा स्थितियाँ बदली हैं। भारत के अंदर जो डिफेंस के हथियार बनाने का काम है वो अच्छा हुआ, बहुत बेहतर हुआ है। पिछले 60 सालों में जो ना हुआ उधर 10 सालों में हो गया, तो चीज़ें बेहतर हुई। पर एक चीज़ और यहाँ पर देखने वाली है कि जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास नहीं है, जो टेक्नोलॉजी आज हम बहुत बेहतर या और लो कॉस्ट पे नहीं बना सकते, उसको बाहर से लेने में कोई गलती नहीं है, कोई आपत्तिबाजी कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब ऐसा तो फिर आप युद्ध ही नहीं जीत सकते ना। अगर आप देखने लगो कि नहीं मैं तो खाली अपने में ही बनाऊंगा, ये मैं खाली बाहर से लूंगा, दोनों चीज़ें गलत है। एक बैलेंस, एक यहाँ पर बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ये बैलेंस नहीं होता है तो फिर किसी भी चीज़ का पूरा खेल मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए बाहर से भी आ रहा है, अंदर भी बन रहा है, इससे एक समझ में बना। इसीलिए भारत का जो डिफेंस का सिस्टम है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा S-400
लग गया है। 500 आने की भी जो है वो डील लगभग तय हो गई है। एक से एक पूरे सारे बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, विमान नहीं घुस पाएगा। आज से 5 साल बाद जो अभी काम चल रहा है ना, 5 साल बाद हम देखेंगे बॉर्डर्स भारत के हाईली सिक्योर होंगे। ना सिर्फ बॉर्डर बल्कि जो हमारा समुद्री तट है वो भी हाईली सिक्योर ही होने वाला है।